बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा उम्मीद करते हैं आप सब घर पे सेहत और आफियत से होंगे और सब मेडिकल असेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हैं ना? ठीक है। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है, जिसमें हमने रिवीजन शुरू किया था, जिसमें बताया गया था कि आपको लेसन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये लेसन्स आपको सबमिट योर असेसमेंट में है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लेसन तो हम पीरियडिक असेसमेंट में लिख चुके थे, इसलिए आपको 4 लेसन से 3rd to 6, ठीक है। तो पिछले हम वीडियोज और क्लास में लेसन नंबर 3rd और 4th देख लिए थे। नेक्स्ट जो है लेसन नंबर 5, जिसका नाम है रात दिन पढ़ते हम। कैसा पढ़ रहे हैं? रात दिन, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था ये सबक में आमिर नजमा और आसिफ का बेटा है, जो देर रात तक पढ़ाई करता है। तो नजमा उसे आवाज लगा कर कहती है कि बेटा सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तो आमिर कहता है कि बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो मुकम्मल कर लूं तो फिर मैं सो जाऊंगा। आमिर के अब्बू भी उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसकी माँ की हाँ में हाँ मिलाते थे। और नजमा अपने बेटे की बलाएं लेते हुए कहती है कि अल्लाह उसके बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। ये रात दिन पढ़ता है, लेकिन फिर भी इसका नतीजा जो आता है, यानी इसका जो रिजल्ट है एग्जाम का, वो क्या है? फेल है। पूरे सब्जेक्ट्स में सिर्फ आर्ट में यानी ड्राइंग में कामयाब हो गया, पास हो गया। बाकी के जितने भी मज़ामीन सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाता है वो। तो नजमा को और उसके वालिद को ऐसा लगता है कि कहीं उसे बुरी नज़र लग गई है कि रात दिन पढ़ रहा है, सबकी नज़र लगने की वजह से वो फेल हो गया, बोलकर ऐसा सोचते हैं। तो नजमा की एक सहेली थी जिसका नाम था नसरीन। उसने क्या किया, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई तो उसे एक बाबा के पास लेकर गई थी, जो भूत प्रेत का जो साया होता है वो उसे निकालते, बोलकर उसका ऐसा मानना था। तो उसी नसरीन के बेटे को उस बाबा ने 40 दिन तक एक काला मुर्गा रोज हलाल करके यानी काट कर लेकर आने के लिए कहा था। फिर उसके खून से जो तावीज लिख देते थे उसे चलाकर उसकी धोनी उस लड़के को देने बोलकर ऐसा कहा करते थे। तो उसकी सहेली जो थी नजमा की नसीर, वो बिल्कुल ऐसा ही करती रही। लेकिन अचानक 40वें दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा ठीक हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में यानी 2-4 दिन भी नहीं हुए उस लड़के का इंतकाल हो गया था। नजमा ने ये सारी बातें तफसील से आसिफ को बताई। तो आसिफ ने कहा कि ठीक है, आमिर को भी ले जाकर तुम वहीं बताना, बोलकर कहा था। तो फिर नजमा ने आमिर को उसी बाबा के पास लेके गई और उन्हें भी तावीज दिए और हर रोज उस तावीज का धुआं जो है आमिर को देना, बोलकर कहा था। वो भी वैसे ही कर रही थी आमिर के साथ, लेकिन आमिर को जैसा ही धुनी लेता था वो, तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया और सांस लेने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। तो जब ज्यादा ऐसे तकलीफ बढ़ गई तो उसे डॉक्टर असलम को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा घबराने की तो कोई बात नहीं है, बस इसे मैं गोलियां लिख देता हूँ, उससे ये ठीक हो जाएगा। इसे ध्वनि से यानी धुएं से एलर्जी है, इसलिए उसे धुएं से बचा कर रखना, बोलकर कहने लगा। 1 हफ्ते के बाद उसकी तबीयत थोड़ा संभली, लेकिन कमजोरी बिल्कुल वैसी ही रही। आमिर क्या हुआ, ठीक तो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन बिल्कुल खामोश रहने लगा। किसी कभी ऊपर आसमान की तरफ देखकर घूरता रहता। फिर इसके बाद सबका ये ख्याल हुआ कि शायद कहीं इसे आसिफ का असर दोबारा हो गया है। तो आमिर को फिर किसी बाबा के पास ले जाकर बताना है। तो उसने कहा, दूसरे बाबा के पास जब ले जाया गया ओझा के पास, तो उसने कहा कि शमशान घाट में आमिर को साथ ले जाकर रोजाना रात के 12 बजे 7 दिए जलाने को कहा। क्या कहा इसने? कि रोजाना आमिर को अपने साथ लेकर रात के 12 बजे जाकर 7 दिन तक दिए जलाने को कहा। अब सवाल ये था कि आखिर आमिर के साथ कौन जाएगा शमशान घाट? शमशान घाट किसे कहेंगे? हाँ, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है उसे हम शमशान घाट कहते हैं। तो इस काम के लिए आमिर के मामू तैयार हो गए। सर्दियों की रातें थी। कैसी रहती सर्दी की रात? बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है ना, उसी तरह से रात बहुत गहरी थी, यानी बहुत काली रात थी। और शमशान की जो खामोशी थी वो और ज्यादा डरावनी मालूम हो रही थी। जैसे ही मामा भांजे दोनों मिलकर कब्रिस्तान पहुंचे यानी शमशान घाट पहुंचे,
तो दोनों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, यानी दोनों भी एकदम डर गए बहुत ज्यादा। और हवाएं भी कैसी चल रही थी, साई साई कर कर चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, चमगादड़ जो थे वहां से इधर से उधर फिर रहे थे, और ऐसा मालूम हो रहा था माहौल बिल्कुल खौफनाक, खौफजदा मालूम हो रहा था। फिर अचानक किसी झाड़ी के हिलने की आवाज आई, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि कोई काला साया इधर से उधर भाग रहा है, रास्ता पार कर रहा है। ये देखते ही आमिर बेहोश होकर गिर पड़ा था। तो मामू दिए जलाना सब कुछ छोड़कर आमिर को ले कंधे पे डालकर घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही पूरा कोहराम यानी आवाजें शोर होने लगी, सबका रो रो के बुरा हाल हो गया। कोई कह रहा था डॉक्टर को बुलाओ, कोई कह रहा था औजा को, कोई बाबा को। इसलिए यहाँ पे जितने सारे लोग थे उतनी बातें वो कर रहे थे। इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही आमिर को होश आ गया। तो जब जाकर सबकी जान में जान आई, दिन गुजरते गए। फिर आमिर की तबीयत जो थी बदस्तूर निढाल ही रहने लगी, सुस्त रहने लगी। तो फिर सबने सोचा कि उसे कहीं दूर भेज दिया जाए जहाँ पे उसकी सेहत अच्छी हो सके, हिल स्टेशन पे जिसे कहेंगे हम, वहां पर उसे भेज दिया जाए, पहाड़ी मुकाम पर, यानी कि जहाँ पर मौसम वगैरह अच्छा होता है वहां पर भेजने के लिए ऐसा सोचा गया। तो फिर उसे अपने मामू के साथ शिमला भेज दिया गया। जाने के बाद नजमा सोचने लगी कि जब आमिर वापस आएगा तो उसका कमरा उसे साफ सुथरा मिलना चाहिए बोलकर ये सोचकर रूम की सफाई करने लगी। वो जैसे ही वो सफाई करना शुरू करी, अलमारी से कुछ किताबें निकाली जिसपे धूल जमी हुई थी, उसे झटकने लगी। अचानक किताब में से क्या हुआ, कुछ रंगीन तस्वीर नीचे गिर पड़े। तो इसने देखा उठाकर इन तस्वीरों को, तो उसमें किसकी तस्वीरें थी, कुछ एक्टर व एक्ट्रेस की थी, यानी कुछ हीरो हीरोइंस की थी, और कुछ खिलाड़ियों की यानी प्लेयर्स वगैरह की तस्वीर थी। और किताबें उठाने के बाद देखी उसमें कि उसमें कॉमिक्स की किताबें रखी है, जोक्स वगैरह की किताबें रखी थी। नजमा ने वो किताबें और तस्वीर ले जाकर आसिफ को दी, जिनको देखकर आसिफ ने अपना सर पकड़ लिया। क्या किया उसने, उस किताबें, कॉमिक्स की किताबें और तस्वीर को ले जाकर आमिर के अबू यानी आसिफ को ले जाकर बताया। तो उसे देखकर अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा कि रात दिन पढ़ते हम, नंबर आते फिर भी कम। यानी अपने वालिदैन को धोखा देकर वो ऐसा कर रहा था कि जैसा लग रहा था पढ़ रहा है, लेकिन किताबों के आड़ में क्या कर रहा था, वो कॉमिक्स की किताबें पढ़ रहा था और तस्वीर देख रहा था, जिसकी वजह से वो हर बार इम्तिहान में फेल हो जाया करता था। आज समझ में। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपना वक्त बेकार की चीजों में नहीं लगाना चाहिए। जब जो काम का वक्त है वो काम हमें उसी वक्त करना चाहिए। आया समझ में। इसके बाद आपको अल्फाज माने दिए गए हैं। देखिए, नजरे बद, बुरी नजर, बेड़ा गर्क होना, तबाह बर्बाद होना, एलर्जी, किसी चीज से जिस्म में किसी रद्द अमल का ज़हूर पजीर होना, खौफनाक, डरावना, निढाल, सुस्त, थका हुआ, धोनी, किसी चीज को जलाकर धुआं देना, शमशान घाट, मुर्दों को जलाने की जगह। जितने मुंह उतनी बातें, मुख्तलिफ राय, मुमकिन जो हो सके। ठीक है बेटा, इसमें आपको अल्फाज माने याद करना है। यहाँ पे जो आपको क़वायद वगैरह दिए गए हैं ये सारे आपको याद करना है। इंशाल्लाह फिर अपनी क्लास है ना, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। ये आप साथ का साथ सबक पढ़ लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह